दोस्तों, एक गरीब परिवार की लड़की रहती है। उसके माता पिता हैं वह बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर करके अपना जो परिवार का गुजारा है वह करते हैं। लेकिन वो लोग है दिहाड़ी मजदूरी करने के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं और कुछ पशु भी रखते हैं जिनसे उनका घर का खर्चा है वो अच्छे से चल जाता है। लेकिन लड़की है वह पढ़ाई के अंदर होशियार रहती है, तो लड़की की जो पढ़ाई लिखाई है उसको वो उसमें रुकावट नहीं डालते हैं और वो लड़की है वह लगातार स्कूल के अंदर जाती है, पढ़ाई करती है और उसकी पढ़ाई और मेहनत के लगन को देखते हुए जो उसके माता पिता हैं वह उसको पढ़ाई में रुकावट नहीं डालते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, हम तुम्हें कैसे भी कर करके पढ़ा देंगे। अब लड़की है वह स्कूल के अंदर जाती है क्योंकि गाँव के अंदर है वह 10वीं तक का विद्यालय रहता है और 10वीं तक के विद्यालय के अंदर वह लड़की है वह जाती है। लड़की 10वीं पास कर लेती है, उसके बाद में उसे पढ़ने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है, यानी कि शहर के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि 11वीं का जो 12वीं और 11वीं का जो विद्यालय है वो गांव के अंदर रहता नहीं है, इसलिए उसे पढ़ने के लिए शहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके माता पिता हैं वह उसे पढ़ने के लिए शहर भी भेज देते हैं कि कैसे भी करके तुम पढ़ो, क्योंकि उसकी मेहनत और लगन को और उसको देखते हुए उसके माता पिता हैं वे ऐसा ही सोचते हैं कि बेटी है वह पढ़ लिख करके कामयाब हो जाएगी, कुछ बन जाएगी तो इसका भी भविष्य सुधर जाएगा। हम तो गरीबी में जी रहे हैं लेकिन हमारी बेटी है यह तो अपना जीवन है वह अच्छे से यापन कर सकेगी, पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही वह उस बेटी को मेहनत और लगन को देखते हुए उसे पढ़ाई है उसकी जारी रखते हैं, उसे पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं करते हैं और उसे शहर भेज देते हैं। वह 11वीं और 12वीं यानी 12वीं पास कर लेती है और वहाँ से जब उसके बाद में उसे कॉलेज जाना पड़ता है, उसका कॉलेज में भी दाखिला करवा दिया जाता है। लड़की है वह अच्छे परसेंटेज के साथ में पास होती है और उसके बाद में अच्छे कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। लड़की लगातार पढ़ती है और पढ़ाई में इतनी ज़्यादा होशियार रहती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है घर वालों को चिंता लग जाती है कि बड़ी लड़की है वह बड़ी होने लग गई है, आखिरकार इसकी शादी की चिंता है हर एक माँ बाप को लगती है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी लड़की है वह बड़ी होती है तो हर एक माता पिता को उसकी शादी की चिंता है वह सताने लग जाती है। वैसे ही उन माँ बाप को भी वह शादी की चिंता सताने लग गई। उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को कहा कि कोई अच्छा सा लड़का देख करके देखिए जिससे कि हमारी बच्ची की शादी कर दी जाए, क्योंकि लड़की है वह उसका नाम है वह शालिनी रहता है और वह शालिनी की शादी करना चाहते हैं। तो उसके माता पिता है वह कहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिले जो संस्कारी हो और हमारे ही लेवल का हो तो उसके साथ हम शालिनी की शादी कर देंगे, जिससे कि शालिनी है वह अच्छे से अपना जीवन है वह बिता सकेगी। लेकिन दोस्तों उसका एक रिश्तेदार होता है और वह एक ही अच्छा रिश्ता लेकर के आता है, यानी बड़े घराने का रिश्ता आता है और ले आकर के वो लोग आते हैं और आकर के देखते हैं घर के अंदर, तो वो कहते हैं कि गरीबों की झोंपड़ी है वह अमीरों को पसंद नहीं आती है आखिरकार। लेकिन फिर भी उसका जो माता पिता होते हैं और उसे वो लड़का आता है और सब लोग उसे देखते हैं और शालिनी है वह इतनी खूबसूरत लड़की थी और इतना उसका स्वभाव था, इतना शालीन था, सीधी सादी लड़की थी वो। उसे देख कर कि वह लड़का है वह उसे पसंद कर लेता है, क्योंकि लड़के को जैसे ही बातचीत होती है आपस में तो लड़का है लड़की को पसंद कर लेता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे ही ऐसी बात होती है तो उसके माता पिता है वह हाँ भर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम शालिनी के साथ तुम्हारा रिश्ता है वह तय कर देते हैं। अब दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लड़के का नाम है वह मोहित रहता है। अब मोहित और शालिनी की शादी है वह फिक्स हो जाती है। शादी की जो रस्में होती है वो पूरी होती है। मोहित है शादी यानी कि दूल्हा बन करके और शालिनी के घर आता है और यहाँ पर जो शादी की जितनी भी रस्में होती है वो पूरी होती है और उसके बाद में शालिनी है वह अपने ससुराल चली जाती है। उसे शादी कर करके अपने ससुराल ले जाते हैं और ले जाने के बाद में वहाँ थोड़े दिन तो अच्छे से चलता है, अच्छा व्यवहार होता है शालिनी के साथ में। उसकी सास है वह भी अच्छे से व्यवहार करती है, ससुर है वह भी उसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों धीरे धीरे है शालिनी के साथ में जो बर्ताव है वो गलत होने लग जाता है। शालिनी की सास है वह भी उसे कुछ ताने देने लग जाती है कि तुम्हारे माता पिता के पास क्या था, हमने तो हमारे बेटे की पसंद के साथ तुम्हारी शादी कर दी, क्योंकि हमारे बेटे को तुम पसंद आ गई थी इसलिए हमने शादी कर ली, वरना हम गरीबी
लड़की के साथ अपने बेटे की शादी ही नहीं करते, तुम तो एक गरीब घर की बेटी हो, तुम्हारे माता पिता के पास है क्या, ऐसे दहेज के लिए उसे ताना देने लग जाती है। और उसके जो ससुर है वह तो उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसकी सास है वह बहुत ही ज़्यादा ताने देती है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे वह सुनती जाती है, सहन करती रहती है, अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता हैं वह बहुत गरीब हैं। ऐसी स्थिति है, ऐसी बातें जब वो सुनेंगे तो उनके दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचेगी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। शालिनी ऐसा सोच करके अपने माता पिता को कुछ नहीं कहती है और वह लगातार है ऐसी चीज़ें है वह सहन करती रहती है। दिल ही दिल अंदर ही अंदर है उन बातों को खाई जाती है और वह अपनी उन बातों को है अपने अंदर रखती जाती है कि देखे जाएगा जो भी होगा, हमें यह जीवन तो बिताना है। लेकिन वह अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद उसका ससुर है वह भी उसे दहेज के लिए ताना देने लग जाता है। अब ऐसी बातें हैं जब शालिनी को कही जाती है, लेकिन शालिनी का जो पति होता है मोहित वह उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके सामने ही, मोहित के सामने ही उसे जलील करते हैं। लेकिन मोहित एक भी दिन ऐसा नहीं कहता है कि मम्मी पापा आप क्यों कह रहे हो। शालिनी गरीब ज़रूर है लेकिन कितनी सीधी सादी लड़की है, पढ़ाई के अंदर भी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वह एक भी दिन कुछ बोल के नहीं कहता है अपने माता पिता को। तो शालिनी है वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देता है तो एक औरत है वह किसी से लड़ नहीं सकती, तो वह बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती है और उसकी पढ़ाई है वह भी छूट जाती है। उसके बाद में कहते हैं दोस्तों कि पानी सर से ऊपर निकल जाता है। शालिनी लगातार सहन करती रहती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों लगातार सहन करने से उन लोगों का जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो शालिनी के साथ में मारपीट भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद में शालिनी है वह इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि पानी है वह सर से ऊपर चला जाता है। तो शालिनी है वह अपने माता पिता से फ़ोन करके कहती है कि पापा जी अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, इन लोगों ने मैंने जितना सहन किया कर लिया, अब मुझसे और सहन नहीं होता, तो मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसका पिता वहाँ जाता है और शालिनी उसके साथ में घर आ जाती है अपने मायके, और आने के बाद में वह अपने मायके रहने लग जाती है और उस लड़के से वह तलाक ले लेती है। कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और तलाक लेकर के उसके बाद में शालिनी है वह पढ़ाई है अपनी जारी रखती है। कहती है कि मुझे अब आगे पापा जी पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ लिख करके कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो शालिनी का पिता है वह उसे पढ़ाता है, कहता है कि ठीक है बेटा तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। वह दिहाड़ी मजदूरी करता है, गरीब ज़रूर होता है, लेकिन वह अपनी बेटी की पढ़ाई है उसमें रुकावट नहीं डालता है कभी भी। वह कहता है कि तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। शालिनी है वह पढ़ाई है फिर से शुरू करती है और वह कहते हैं कि दोस्तों एक कोचिंग ज्वाइन करती है और वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती है, और वह पढ़ लिख करके वह आरएस की तैयारी करती है, और आरएस की तैयारी कर करके वह लड़की है वह तहसीलदार का पद है उसे मिलता है, क्योंकि वह आरएस की तैयारी करती है और बड़ी इंटेलिजेंट लड़की रहती है। तो वह आरएस फाइट कर लेती है और आईएएस फाइट कर करके वह तहसीलदार बन जाती है। उसकी ज्वाइनिंग है वह अपने ही ससुराल के अंदर आती है और वहाँ पर वह ज्वाइनिंग ले लेती है, और लेने के बाद में वहाँ वह अच्छे से अपनी नौकरी करती है, ड्यूटी बाई ड्यूटी करती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कहते हैं कि वक्त है वह किसी भी समय किसी से भी मिला सकता है। एक दिन वक्त ऐसा आता है कि उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके सास ससुर है, उसका पति है, उनके अंदर है वह स्थिति खराब हो जाती है। कहते हैं कि दोस्तों ये समय है यह किसी का भी पलट सकता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही समय उन लोगों का भी पलट गया। मोहित का परिवार था वह भी पूरी तरह से कहते हैं कि दुखी हो गया, पूरी तरह से धराशायी हो गया, और उनके साथ में इतने ज़्यादा गरीब हो गए वो लोग कि उन सोच भी नहीं सकता कि इंसान का वक्त इतना भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है कि उनका जो धन दौलत था वो सारा लुट गया, और वो लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। उनकी ज़मीन थी वह भी लोगों ने हड़पना शुरू कर दिया। तो वो लोग है वह ज़मीन के विवाद के अंदर तहसीलदार के पास जाते हैं, और जैसे ही वहाँ देखते हैं तो तहसीलदार है वह शालिनी होती है, और उसके बाद में उन सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार शालिनी है वह तहसीलदार बन गई। तो वो लोग हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि कैसे भी करके
हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन शालिनी है वह उस समय कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो ड्यूटी पर होती है। और उसके बाद शालिनी उन लोगों को कहती है कि ठीक है, मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से, आप इस समय अपने घर जाइए। तो उन्हें घर भेज देती है। और उसके बाद में शालिनी है उनके घर जाती है और घर जाकर के उनसे पूरी आपबीती पूछती है कि आपके अंदर क्या हुआ, आपके साथ कैसा हुआ कि आप लोग है वह दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर हो गए। तो शालिनी उनसे पूरी बात पूछती है, और बात पूछती है तो कुछ माजरा कुछ अलग ही निकलता है। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों उन लोगों के साथ में इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि उनकी जो जायदाद थी, जो धन दौलत था, वो सारा लुट गया। उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी और पूरा माल जो वो लुट गया और वो लोग है कंगाल हो गए। तो वो लोगों के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन और उसके बाद में जो भूमाफिया थे वो उसकी ज़मीन भी हड़पना चाहते थे। तो शालिनी है वह उन लोगों को आश्वासन देती है कि आप चिंता ना कीजिए, आपकी ज़मीन है वह कहीं पर भी नहीं जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप लोग एकदम शांत रहिए। और रही बात शादी की, तो शादी के बारे में तो मैं सोचूंगी, अपने माता पिता से भी पूछूंगी, क्योंकि मैं अकेली ऐसा फैसला नहीं ले सकती। फिर वह अपने माता पिता के पास जाती है और पूछती है कि मम्मी पापा ऐसा मामला हो गया उन लोगों के साथ में, और ऐसा हो गया, और वो लोग हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके माता पिता है वह कहते हैं कि बेटा तुम समझदार हो, यह फैसला तुम अपने आप ले सकती हो, अपने पर सोच करके लो, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। ज़िंदगी तुम्हारी है, जीना तुम्हें है, और तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हें लेने का पूरा हक है। और तुम समझदार हो, और आज एक कहते हैं कि तहसीलदार हो, कहते हैं कि एक सरकारी जॉब कर रही हो, और तो लोगों के फैसले करती हो, तो अपनी ज़िंदगी का भी फैसला तुम कर सकती हो। तो शालिनी है वह सोच विचार करती है, रात को पूरी रात वह सोचती रहती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आखिरकार शालिनी देखती है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ, उन लोगों को पश्चाताप तो हुआ ना अपने किए के ऊपर, और उन लोगों को अकल तो आई ना, क्योंकि उनका सब कुछ लूट गया। तो दोस्तों वह वापस से दूसरे ही दिन उसके घर जाती है और घर जा कर के उन लोगों से कहती है कि ठीक है, आप किसी को बताना मत, मैं वापस मोहित के साथ शादी करना चाहती हूँ। और शादी कर लेती है, और शादी कर करके वो दोनों आपस के अंदर वापस उसी तरह से एक अच्छे परिवार की तरह, अच्छे घर की तरह रहने लग जाते हैं। और उनका जो घर है वो वापस पहले की तरह बन जाता है। और जैसे भी जितने भी विवाद थे, जितने भी उनकी ज़मीन जायदाद थी, वो सब की सब है वह मोहित के नाम हो जाती है। और उसके माता पिता वह बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जो किए की सज़ा है वह भुगतनी पड़ती है। इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जितना बुरा हम किसी के साथ करेंगे उसकी सज़ा है वह लौट करके हमें वापस मिलेगी। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों जितना हम किसी के साथ में बुरा करेंगे उतना हमें भुगतना पड़ेगा, ये सत्य बात है। और ऐसा होता है क्योंकि वो लोग थे इतने धनवान थे, और शालिनी को कितना ज़्यादा बुरा भला कहा, लेकिन शालिनी ने बहुत कुछ सहन किया। लेकिन आखिरकार जब मामला है वह सर के ऊपर से निकल गया, तो शालिनी ने घर छोड़ दिया। और उसके बाद में उन लोगों के साथ जो हुआ वो हर एक इंसान के साथ होता है, क्योंकि जो इंसान कहते हैं कि गरीब होता है, लेकिन गरीब अमीर बन जाता है और अमीर गरीब बन जाता है। समय का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, समय है हर एक इंसान का बदलता है। और ये मत सोचे कि आज हम अमीर हैं तो कल और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है समय का। आज हम अमीर हैं, कल गरीब भी बन सकते हैं। तो दोस्तों किसी के साथ में भी गलत व्यवहार मत करो, गलत बर्ताव मत करो, क्योंकि जो हम करते हैं वो लौट करके वापस ज़रूर आता है। हमारे साथ में भी ऐसा होता है, जैसे मोहित और मोहित के माता पिता के साथ हुआ, उसी तरह हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन शालिनी ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि शालिनी ने घर छोड़ा और घर छोड़ करके अपने आप को कामयाब किया, और कामयाब कर करके लेकिन शालिनी ने फिर से वही घर बसाया। ये सबसे बड़ी बात थी कि शालिनी ने बहुत अच्छा फैसला किया। तो दोस्तों ये जो कहानी है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और ये जो घटनाएं होती है हमारे साथ में, हमारी बहू बेटियों के साथ में, तो ऐसी घटनाओं से कई हद तक हम बच सकते हैं।